हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और प्लीज़ बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, अब जो भी वैकेंसीज आएगी उन सभी में आपको राजस्थान जीके के प्रश्न देखने को तो मिलते ही हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 6 से 7 मिनट की वीडियो है। आप फटाफट अपना मूल्यांकन करें और एंड में ज़रूर बताएं कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपके कमेंट्स आते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप फिर भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें एंड तक, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है। यानी कि वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। तो कौन सी विधि थी वो, बावड़ी, खड़ीन, कुंड या फिर उकेरी। इस प्रश्न में एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है आपसे कि जैसलमेर में कौन से ब्राह्मणों द्वारा ये पद्धति जो है अपनाई गई थी, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सारे प्रश्न अब तक जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इस पद्धति को किस नाम से जाना जाता था, खड़ीन नाम से जाना जाता था। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। तो किसने कहा था ये, GH ओझा ने, श्यामल दास ने, और दशरथ शर्मा ने, या फिर दयाराम साहनी ने। तो किसने कही थी ये तृतीय राजधानी कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की। तो किसने कही थी ये बात, दशरथ शर्मा ने ये बात कही थी। ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी। मेड़ता, जालोर, भीनमाल या फिर मंडोर। तो आपसे इसमें एक प्रश्न और भी ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो प्रतिहार वंश के संस्थापक है वो कौन थे। तो हरिश्चंद्र थे, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और उनकी राजधानी कौन सी थी, तो राजधानी की अगर हम बात करें तो ये थी मंडोर। ठीक है, मंडोर यहाँ इसकी राजधानी थी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन सा था। परमार्दी देव, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा या फिर यशो वर्मा। तो कौन था इनके समकालीन चंदेल शासक। तो चंदेल शासक कौन था इस समय, परमार्दी देव। और परमर्दी देव भी लिखा हुआ आता है कहीं कहीं, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। कमेंट सेक्शन में एक ओके का साइन जरूर सेंड करें ताकि जिससे पता रहे कि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी की सर्वप्रथम विजय कौन सी थी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार रिपीट होता है। और सबसे पहली विजय इनकी कौन सी थी, रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ या फिर सिवाना। तो यहाँ पर मैंने आपसे इनकी पहली विजय पूछी है और कितनी बार ऐसा भी पूछा गया है, चारों के नाम देने के बाद ये भी पूछा गया है कि इनका काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या है। यानी सबसे पहले जीत कौन सी थी, फिर कौन सी थी उसके बाद की। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आता है रणथंभौर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है चित्तौड़, तीसरे नंबर पे आएगा आपके सिवाना, और लास्ट नंबर पे आपके आएगा जालोर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको प्रथम विजय पूछी है, लेकिन आपको चारों विजय के बारे में ध्यान रखना। चारों का क्रम पूछा जाता है और क्रम मैंने आपको बता दिया, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, तभी आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था।
तो उस समय अकबर ने जोधपुर राज्य जो है उसकी बागडोर किसको संभाली थी? मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह या मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम। तो किस को दी थी, कौन से शासक को दी थी ये जिम्मेदारी? तो बीकानेर के राय सिंह जो थे उनको ये जिम्मेदारी अकबर ने दी थी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया, शेखावाटी, सीकर या फिर बूंदी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो साधु सीताराम दास का संबंध बिजोलिया कृषक आंदोलन से आता है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करके बताना है कि बिजोलिया जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है राजस्थान में। ठीक है, ये आपको ध्यान, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं प्लीज़ उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। वैसे अभी तो जो है जिले जो है अलग अलग बन गए हैं, लेकिन अभी हम कृषक आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो ये इस समय बिजोलिया जो था वो कौन से जिले के अंतर्गत आता था वो आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल का निर्माण कब हुआ? 1931, 1936, 1938 या फिर 1944? ये प्रजामंडल वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कब हुआ था डूंगरपुर प्रजामंडल का निर्माण? तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1936, 1936 के अंदर। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, कब हुआ था? 1947, 1949, 1950 या 1956? तो राजस्थान में अजमेर का विलय कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। यह यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? यानी सिरोही को एक ही बार में विलय नहीं किया गया था, इसमें कितने क्रम में इसको विलय किया गया था? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितने क्रम में इसका विलय हुआ था सिरोही का? तो 2 क्रम में, 2 सोपान में। तो ये थे फ्रेंड्स आज के 10 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पर जाकर जरूर प्रेस करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना। और इसी तरह से हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर के आते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।